जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार तेजस डिफेंस एकेडमी में। और आज एक नए अध्याय के साथ एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। और आज का जो सेशन है वो हिंदी क्षितिज भाग 2, ठीक है, हिंदी क्षितिज भाग 2 है ना। आज से गद्य खंड शुरू हो गया है, काव्य खंड जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। काव्य खंड का जो है 9 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। आप जाके दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। और मैंने वहाँ से प्ले लिस्ट भी बना दिया है जहाँ से आपको सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज से मिल जाएंगे। लेखक परिचय, कविता एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संबंधित, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन है वो हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड शुरू करेंगे, और जिसमें गद्य खंड में हम लोग को कहानी पढ़ना है, ठीक है। जिनका पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, एक बहुत ही रोचक कहानी है, ठीक है। वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले नेताजी के चश्मा का लेखक परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं के लेखक परिचय के बारे में लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए, लेखक परिचय स्वयं प्रकाश जी का, ठीक है। ये जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है ये स्वयं प्रकाश जी का ही है, ठीक है। चलिए, इनका जो है देखिए जीवन काल देख लीजिए इनका। 20 जून 1947 को जो है स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 7 दिसंबर 2019 को इनका मृत्यु हो गया, इनका देहांत हो गया, ठीक है। चलिए आगे इनका जो है कवि परिचय देखते हैं और इनसे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी देखेंगे। चलिए आइए, ये मेरा तेजस डिफेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगेगा, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं लेखक परिचय के बारे में। आइए, देखिए कवि परिचय, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के उपरांत एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, 20 जून 1947 को, ठीक है। उनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ, ठीक है। उनके बचपन और नौकरी का जो है बड़ा हिस्सा जो है अपने जीवन का कहाँ पे व्यतीत हुआ? राजस्थान में व्यतीत हुआ, ठीक है। याद रखिएगा। फिलहाल उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और अब वे भोपाल में रहते हैं, यानी कि वो नौकरी में जो है अपना स्वेच्छा से नौकरी से त्याग ले लिया, यानी कि रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। वे वसुधा पत्रिका के संपादक में संबंध है, ठीक है। यानी कि लेखक जो स्वयं प्रकाश जी हैं उनका संबंध जो है संपादन वसुधा पत्रिका है एक, ठीक है, उनके संपादन से संबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कवि परिचय के बारे में, ठीक है। स्वयं प्रकाश का कथाकार जीवन 8वें दशक से प्रारंभ हुआ, ठीक है। स्वयं प्रकाश का कथाकार जीवन जो है 8वें दशक से प्रारंभ हुआ। वे आज की कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, ठीक है। वे आज की कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, ठीक है। उनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। तो स्वयं प्रकाश जी का जो है कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें देखिए, जिनमें पहला कौन है? आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है। आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख हैं, ठीक है। तो इनके जो कुल 13 कहानी प्रकाशित हुए हैं उनमें से ये 4 जो है इनके प्रमुख कहानी है, ठीक है। उनके चर्चित उपन्यास, ठीक है, बीच में विनय, उनके चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन, ठीक है, और ईंधन है, ठीक है। यानी कि स्वयं प्रकाश जी जो है उपन्यास भी लिखे हैं, उनमें से जो है इनका
चर्चित उपन्यास जो है वो बीच में विनय और ईंधन है। ठीक है, चलिए। उन्हें पहल सम्मान, ठीक है, उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, यानी स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में मध्यम वर्गों की चिंता है, यानी कि स्वयं प्रकाश की कहानियों में जो मिडिल लोग हैं, मध्यम वर्गों के लोगों की चिंता है। वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। ठीक है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जातिगत और लिंगी आधार पर हो रहे भेदभाव के तिरस्कार के स्वर भी हैं। ठीक है, यानी हमारे सामाजिक में जीवन में जो जातिगत और लिंगी आधार पर भेदभाव हो रहा है, उनके ये स्वर भी हैं, उनके आवाज़ भी उठाते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी कहानी या उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, किस्सा गोई की शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिका परंपरा से समृद्ध करती है। ठीक है, यानी किस्सा गोई की शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। ठीक है, चलिए ये था संक्षेप में लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवनी लेखक परिचय। ठीक है, आइए इनके लेखक परिचय से जो संभावित प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये 1947, बी 1948, सी 1847, डी 1949। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म जो है सन 20 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, 20 जून 1947 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? ये इंदौर, बी गुन्ना, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म जो है इंदौर में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है। लेखक स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? लेखक स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? ए में है 11, बी में है 12, सी में 13 और डी में 14। ठीक है, तो लेखक स्वयं प्रकाश के जो है कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रमुख कहानी लेखक स्वयं प्रकाश की है? ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रमुख कहानी लेखक स्वयं प्रकाश की है? ठीक है, ये आएंगे अच्छे दिन भी, बी सूरज कब निकलेगा, सी आदमी जात का आदमी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन थोड़ा सही रहना, ठीक है ना, इसमें होगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ये बी सी तीनों जो है और लेखक का स्वयं प्रकाश की प्रमुख कहानी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखिए 5वां प्रश्न पर चलते हैं। संधान किनकी प्रमुख कहानी है? संधान जो है किनकी प्रमुख कहानी है? ये निराला, बी ऋतुराज, सी नागार्जुन और डी स्वयं प्रकाश। देखिए जो लोग हमारे वीडियो काव्यखंड का पूरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है, उनको ये आंसर करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों लेखक हैं, ये बी से वो कविता के लेखक हैं। ठीक है, और स्वयं प्रकाश जी जो है कहानी के लेखक हैं। ठीक है, संधान।
ठीक है, तो ये छांटना आसान हो जाएगा। संधान की प्रमुख कहानी है स्वयं प्रकाश की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लेखक स्वयं प्रकाश की चर्चित उपन्यास कौन सी है? ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश की चर्चित उपन्यास कौन है? ये बीच में विनय, सी ईंधन, बी ईंधन, सी ये और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखक स्वयं प्रकाश की चर्चित उपन्यास जो है बीच में विनय और ईंधन दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, लेखक स्वयं प्रकाश को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? लेखक स्वयं प्रकाश को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? ये पहल सम्मान, बी बनमाली पुरस्कार, और सी राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी उपरोक्त सभी। ठीक है तो लेखक स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, सी राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, और डी उपरोक्त सभी, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जो है तीनों पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं लेखक स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, चलिए तो आज का लेखक परिचय और लेखक से संबंधित, स्वयं प्रकाश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखें। ठीक है, चलिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।